हरिशरणम। आज के प्रकरण में हम भगवद गीता में वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर क्या विचार प्रकट किए गए हैं, यह मैं चर्चा का विषय रखूंगा। आपको स्मरण दिलाने के लिए बता दूं कि पिछले 5 प्रकरणों में इस विषय पर चर्चा होती रही है, विशेषकर हिंदू धर्म के संदर्भ में, गीता से इतर हटकर। गीता के जो विचार हैं जाति व्यवस्था पर, उस पर चर्चा हुई थी कि जाति का कोई अनुमोदन भगवद गीता नहीं करती है। जाति पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह अर्जुन के द्वारा पहले अध्याय में प्रयुक्त हुआ है, और अर्जुन के भी विचार नहीं है वो कहता है इति अनुशुश्रमा, मैं सुनता आया हूं, हम लोग सुनते आए हैं इस प्रकार के विचार कि जाति धर्म कुछ होता है। तो जाति के विषय में कुछ भगवान ने उसमें अनुमोदन या खंडन नहीं किया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था पर चर्चा उन्होंने की है। वही आज चर्चा का विषय रहेगा। भगवान ने पूरी गीता में कहीं भी वर्ण को जन्म से नहीं जोड़ा है, ध्यान देने की बात है। उन्होंने 2 श्लोक कहे हैं, एक 4थे अध्याय में, एक 18वें अध्याय में, जिसमें वर्णों की सृष्टि कैसे हुई ये बताया उन्होंने। 4थे अध्याय में वे कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्णों की सृष्टि की, जन्म के आधार पर नहीं कहा। लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि ईश्वर ने वर्णों की सृष्टि की। इसलिए जो वर्ण व्यवस्थावादी महारथी हैं वो ये कहते हैं कि यह अलग से बताने की ज़रूरत क्या थी कि मैंने सृष्टि की। इसका मतलब कि वो इसे एक सैंक्टिटी, एक गरिमा प्रदान करना चाह रहे थे, क्योंकि हर चीज़ की सृष्टि तो उन्होंने ही की है। तो ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि वर्णों की सृष्टि मैंने की? निश्चित रूप से। उन्होंने जब कहा है तो इसके पीछे मकसद ज़रूर रहा होगा कि इसको एक गरिमा प्रदान की जाए, वर्ण व्यवस्था को। कैसे गरिमा प्रदान की उन्होंने, ये बताऊँगा मैं आपको। मुख्य रूप से उसमें ये बात थी कि आप जिस वर्ण में हैं, जो आपको गुण और स्वभाव द्वारा कर्म करने को मिला है या आप कर रहे हैं, उसके प्रति निष्ठावान रहिए। संपूर्ण निष्ठा से कीजिए। उसको करके भगवान की पूजा एक तरह से समझ लीजिए कि आप कर रहे हैं अपने कर्म को ठीक से करते हुए। तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, उसको उसी से आप ईश्वर की पूजा कीजिए। यह गरिमा हुई, निश्चित रूप से हुई। लेकिन इसके बाद भगवान ने क्या कहा ये भी जानने योग्य है। वो कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। उनका कर्ता होते हुए भी मुझे तुम अकर्ता जानो उसका। यानी मैं वर्ण व्यवस्था का कर्ता भी हूं और फिर भी अकर्ता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, भगवान का ये सिद्धांत है कि वह प्रकृति को, सृष्टि को चलाने देते हैं। स्वयं तो हर जगह हर समय विद्यमान है वो, लेकिन यह कार्य इन्होंने प्रकृति को दे रखा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सोईते सचराचरम, सारी सृष्टि ही प्रकृति ही करती है। वो प्रथम कारण है। उस अर्थ में वे वर्ण व्यवस्था के भी कारक हुए, लेकिन इसकी वास्तविक जननी यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसीलिए अकर्ता कहा। कर्ता भी हूं और अकर्ता भी हूं। एक अर्थ में कर्ता हूं प्रथम कारण के रूप में, दूसरे कारण देखेंगे अगर तो फिर प्रकृति इसकी कर्त्री है। तीसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया है, मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मुझे अकर्ता और अव्यय जानो। मैं, मेरा व्यय नहीं होता, मेरा क्षय नहीं होता। ये कहने का क्या मतलब था इस संदर्भ में? मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था या कोई भी दूसरी व्यवस्था हो, प्रकृति तो परिवर्तनशील है ही है, उसका तो क्षय होना ही होना है। हो, मुझे इससे कोई लगाव नहीं है। अकर्ता का एक अर्थ यह भी है भगवद गीता में कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए उससे बिल्कुल अनासक्त रहे, उसके नष्ट होने पर उसे दुःख नहीं हो, उसे अकर्ता कहते हैं तकनीकी रूप से भगवद गीता में। तो उस अर्थ में भी अगर अकर्ता को लेते हैं हम, तो भगवान का इससे ऐसा लगाव नहीं है कि वो इसका क्षय नहीं होने देंगे। अगर भगवान का संकल्प होता कि नहीं, ये रहना है, मैंने इसकी सृष्टि की है, बहुत ज़रूरी है, जिस रूप में वर्ण व्यवस्था को हम देखते हैं, तो इसका भला नाश कैसे होता? नाश हो गया, एक कानून बनाकर काफ़ी कुछ नाश कर दिया गया इसका, और परिस्थितियों ने भी नाश कर दिया उसका, परिवर्तन ने। तो भला ईश्वर के संकल्प से बड़ा कोई कानून होता है क्या? यह इस बात का अनुभवगम्य प्रमाण है कि भगवान का वैसा कोई संकल्प नहीं था कि ये बना रहे हमेशा। स्थिति परिवर्तनशील, प्रकृति परिवर्तनशील है, सदा परिवर्तनशील है। कौन-सी चीज़ है जो अक्षय है यहाँ पर भगवान के सिवा? सब कुछ व्ययशील है, क्षयशील है। वर्ण व्यवस्था की सृष्टि पर जो दूसरा श्लोक है वो 18वें अध्याय में है।
ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः। स्वभाव जो मनुष्य को होता है उसमें कुछ गुण होते हैं। तो स्वभाव से जो निश्चित गुण हैं और उन गुणों के आधार पर जब मनुष्य जो कर्म करता है, उनके आधार पर मैंने 4 प्रकार के वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, यहां भी जन्म की बात नहीं करी। मनुष्य का स्वभाव है, उसमें कुछ गुण होते हैं और उनके अनुकूल जो कर्म करता है, वह उस वर्ण में पड़ेगा, यह इसका स्पष्ट आशय है। अब जो महारथी हैं वर्ण व्यवस्थावादी, वो ये कहते हैं कि वास्तव में ये जो स्वभाव और गुण है, हमें पूर्व जन्म के कर्मों से मिलते हैं और उन गुणों के अनुकूल, उन स्वभावों के अनुकूल हमारा पुनर्जन्म किसी वर्ण में होता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो अनुभव में प्रमाण होता है। हाथ कंगन को अर्थ क्या? यह जो परिकल्पना है कि पूर्व जन्म के हिसाब से हमें स्वभाव मिले, गुण मिले हैं और इसलिए हम एक वर्ण में पैदा हुए, एक स्वभाव लेकर। इसका सबसे बड़ा काट यह है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता है, उसका स्वभाव लेकर पैदा हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा पैदा होता है जो फौज में जाना चाहता है। उसको शास्त्र पढ़ने में और धर्म के प्रवचन करने में, किताब लिखने में, धर्म के मज़ा नहीं आता। उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं लड़ूँगा, उसको मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बहुत लोग तो डर जाते हैं फौज में जाने से कि मृत्यु हो जाएगी कहीं तो क्या होगा? उसका ऐसा स्वभाव हो, ऐसे गुण हैं कि वह चाहता है कि मैं फौज में जाऊँ, वो एनडीए में कम्पीट करता है। कई ऐसे ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं जो बाद में चलकर आर्मी चीफ के रूप में रिटायर करते हैं। तो यह कहना कि जिस वर्ण में पैदा हुआ हूँ, मैं उसी का स्वभाव लेके पैदा होऊँगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। शूद्र वर्ण में पैदा हुआ और मिजाज उसका करना है, वो व्यापार करने का है मान लीजिए या फौज में जाने का है। तो जो स्वभाव और गुण है, अगर वह कार्य वो करेगा, तो निश्चित रूप से उससे दोष कम होंगे और सफलता ज़्यादा मिलेगी उसकी। यह अभिप्राय भगवान का है कि आप जो स्वभाव आपका है, कहाँ पैदा हुए इससे मतलब नहीं है। आप अपने स्वभाव का आकलन कीजिए, गुणों का आकलन कीजिए और यह देखिए कि उन स्वभाव और गुणों के अनुकूल आपके लिए कौन-सा कर्म सर्वश्रेष्ठ है और उसका चयन करेंगे, तो आपको बहुत आनंद भी मिलेगा। गीता जी में बहुत सारे श्लोक हैं, जो ये बताते हैं कि आप स्वभाव के अनुकूल कर्म करेंगे, गुण के अनुकूल, तो आपको दोष भी आपसे कम होंगे, पाप भी कम लगेंगे। आप मन से काम करेंगे तो उसमें जो जिसमें मन नहीं लगता आपका, वो काम ज़बरदस्ती आप पे थोप दिया जाए। अब एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण फौज में जाना चाहता है, आपने दबाव देके उसको एक पुरोहित बना दिया, तो बहुत सारी गलतियाँ करेगा, मन नहीं लगेगा उसका, आनंद भी नहीं आएगा। तो जीवन का उद्देश्य तो आनंद आना है ना, ड्यूटी करते हुए भी आनंद आना है। तो वो तभी होगा जब आप स्वभाव और गुण के अनुकूल अपने कर्म का चयन करेंगे। तो ये 2 बातें हो गईं। अब सवाल ये उठता है कि भगवान ने जब कहा कि कर्म के अनुकूल, स्वभाव के अनुकूल हमने बाँटा है, तो वो कौन-सा स्वभाव है जो ब्राह्मण का स्वभाव है? कौन-सा स्वभाव है जो क्षत्रिय का स्वभाव है? भगवान ने 18वें अध्याय में इस बात को 3 श्लोकों में बड़ा खुलासा किया है। उनमें उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण के क्या लक्षण, स्वभाव और गुण क्या होते हैं, ये जानिए और क्षत्रिय के क्या होते हैं और वैश्य और शूद्र के क्या होते हैं। उसके अनुसार अपने प्रोफ़ेशन का, अपनी नौकरी का, अपने व्यापार का चयन आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी आप सच्चे ब्राह्मण होंगे, तभी आप सच्चे क्षत्रिय होंगे। मैं आपको वो तीनों श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ। ब्राह्मण के स्वभाव और गुण के विषय में भगवान क्या कहते हैं 42वें श्लोक में, शमः, दमः, तपः, शौचम, क्षान्तिः, आर्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यानी अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, आस्तिक भाव रखना ईश्वर के प्रति, ज्ञान अर्जित करना, विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, यही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म हुए वो ये हुए। अब आप क्षत्रिय के गुण, स्वभाव और कर्म को सुनिए। शौर्यम, तेजः, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपि अपलायनम, दानम, ईश्वर भावः च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता, वीरता, तेज, धैर्य, चतुरता,
दक्षता, युद्ध से पलायन नहीं करना, दान देना और स्वामी भाव, जो एक प्रशासक का स्वामी भाव होता है, रूलर का या जो शासन करता है उसका, वह ईश्वर भाव। क्षात्रम यानी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब भगवान जो वैश्य और शूद्र के कर्म हैं उसको अगले श्लोक में बतलाते हैं, उसे भी सुनिए। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और परिचर्या करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो इस प्रकार सबका स्वभाव अलग, गुण अलग और उसके अनुकूल कर्म होना चाहिए। अब जो बच्चियां नर्सिंग में जाना चाहती हैं, बहुत सी बच्चियां नर्सिंग में जाना चाहती हैं, नर्स बनना चाहती हैं। देखिए, परम सेवा का कृत्य है, सबको उसमें मन नहीं लगेगा। लेकिन कुछ बच्चियों का स्वभाव, कुछ बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो नर्स बनना चाहते हैं, सेवा करने के लिए। उसके माध्यम से अपनी आजीविका भी उपार्जित करना चाहते हैं। तो वह सबसे अच्छी सरणी है उनके लिए करियर की कि वो नर्स बने। आप विमान परिचारिका को ले लीजिए, जिसे एयर होस्टेस कहते हैं, उसका स्वभाव है, उसके गुण में है वो चीज़, पसंद करती है उस तरह के कार्य को वो। इसी प्रकार जिसको जो कार्य पसंद हो परिचर्या का, वो उसको शूद्र कहते हैं। और ध्यान रखिए, शूद्र का मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं थी। देखिए, आप याद कीजिए बृहदारण्यक उपनिषद का वह कथन कि अंत में भगवान ने, ईश्वर ने जब सृष्टि कर दी क्षत्रियों की और वैश्यों की, तो उन्हें सृष्टि पूर्ण लगी। उन्हें पोषण करने वाले पूषण लोग, इसके देवता की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या सृष्टि की? उन्होंने पूषा देवता की सृष्टि की। पूषा का कुछ पृथ्वी लेते हैं, कुछ सूर्य लेते हैं, लेकिन दोनों ही कितने पूज्य हैं आप देखिए। तो सूर्य के साथ ये कोई ऐसा अपमान का भाव इसमें नहीं है। शूद्र एक नाम था, एक विशेष प्रकार के परिचर्या के कार्य का जो करते थे उनको शूद्र कहते थे। बाद में इसको नीच दृष्टि से देखे जाने लगा, तो गलती देखने वाले की थी, उसमें उनकी क्या गलती थी? हरिशरणम।